प्रणाम दोस्तों, मैं रिव्यू पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक नई हॉरर मूवी हेल होल का रिव्यू लेकर। बात करें इस मूवी की तो ये मूवी 1.5 घंटे की रन टाइम के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। बात करें मूवी के प्लॉट की तो मूवी का प्लॉट जो है वो 1987 पोलैंड की एक मोनेस्ट्री से शुरू होता है। और ये जो मोनेस्ट्री है वो रिमोट लोकेशन पे शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाके में बनी हुई है। और वहाँ पे जो पादरी हैं वो लोग वहाँ पे कुछ धार्मिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, यानी कि तंत्र मंत्र टोना टाटका कुछ टाइप का कर रहे हैं। और वहाँ पर इलाज करवाने गई कुछ लड़कियाँ, यानी कि जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया था, वैसी कुछ लड़कियाँ वहाँ से बहुत ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती हैं। और इस बात की छानबीन करने के लिए पोलैंड के एक पुलिस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। उसका नाम होता है मारेक। मारेक इस घटना की छानबीन करने के लिए, इस बात की तह तक जाने के लिए कि वो लड़कियां कैसे गायब हुई, वो एक पादरी का वेश बनाकर उस मोनेस्ट्री में एंटर करते हैं। और अपनी छानबीन के दौरान उन्हें बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स का पता चलता है, जो उस मोनेस्ट्री में गलत काम किए जा रहे हैं या जो लोगों के साथ वहाँ पर गलत किया जा रहा है, उन सब के बारे में उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगता है। आप जब इस मूवी को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य भी हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, जैसे लड़कियों के कटी हुई बॉडी, उनके जो फ्लैशेस हैं अंदर से, मांस मांसपेशियाँ, बहुत कुछ ऐसे बिखरा हुआ दिखेगा। मतलब इस मूवी में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो आपको व्याकुल कर सकते हैं। इस मूवी में जितने भी पादरी हैं, वो जो पादरियों का समूह, उनको जब भोजन दिया जाता है, खाने के लिए प्लेट दी जाती है, तो प्लेट का जो जूम शॉट है उसमें देखने को मिलता है कि वो बहुत सारे बॉडी फ्लैशेस होते हैं, कुछ जैसे कि आंत वांत टाइप। तो ऐसे का सारे काफ़ी दृश्य हैं इस मूवी। ये कहानी शुरू तो होती है लड़कियों की खोजबीन से, लेकिन जो कहानी का अंत है वो बहुत ही रोचक है। ये कहानी एक दूसरे मोड़ पे चली जाती है। वहाँ पर ये जो पादरी हैं, ये पादरियों का समूह मिल के एक रूह को, एक डेविल को जिंदा करने का प्लान बनाते हैं। वो लोग अपनी तंत्र विद्याओं के द्वारा एक डेविल को जिंदा करना चाहते हैं। और वो उन और उनका मानना है कि ये जो डेविल और गॉड होते हैं दोनों साथ साथ बैठते हैं, और ये डेविल ही है जो पापियों को पाप की सजा देगा। तो चलिए मूवी के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे जैसे मूवी बढ़ती जाएगी आपका इंटरेस्ट भी मूवी में बढ़ता जाएगा, आप उसको और इंटरेस्टिंग वे में देखना शुरू करेंगे। ये मूवी स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 45 मिनट्स है उसमें आपको एकदम बांध के रखती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट लिखा गया। और जैसे जैसे ऑफिसर मार्क इस केस की छानबीन करते हैं, जैसे जैसे वो फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, वो बहुत ही अच्छा लिखा गया है। आप उसको देखेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। और अगर आप ये मूवी एक हॉरर मूवी समझ के देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये थोड़ा आपको निराश करने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये हॉरर जॉनर इसका प्लॉट मुख्यतः नहीं है। ये हॉरर प्लस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी कह सकते हैं हम इसको। बात करें हॉरर जॉनर की तो हॉरर जॉनर खुद में ही बहुत कठिन है, किसी को डराना बहुत ही मुश्किल काम है। और इस मूवी में ऐसे कोई ज़्यादा स्कैरी शॉट्स नहीं है, कोई जंप शॉट्स नहीं है कि आप देख के डर जाएं, ऐसा कुछ है। एक दो है कुछ शॉट्स, लेकिन इतना ज़्यादा स्कैरी शॉट नहीं है। लेकिन इस मूवी में इंटेंसिटी बहुत है, इसमें कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है। ये मूवी मुझे जहाँ तक लगी है वो हॉरर कम एक हॉरर प्लस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी ज़्यादा लगी है। अगर आपको एक मिस्ट्री मूवी, एक थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही मूवी सेकेंड हाफ में जाती है मूवी की कहानी जो है वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल होने लगती है। अगर आपने पास में कई सारी हॉरर मूवी या जो थ्रिलर मूवीज होती हैं, जो सस्पेंस वाली थ्रिलर मूवी होती हैं, वो देखी हुई हैं, तो सेकेंड हाफ कुछ हद तक आपके लिए प्रिडिक्टेबल हो जाता है। और खासकर जो लास्ट है मूवी की, जो एंडिंग जिस तरह से उन्होंने दिखाई है वो मुझे बहुत ही वीक समझ में आती है। मतलब एक इतनी अच्छी से शुरुआत की इन्होंने मूवी की, एकदम मूवी इंटरेस्टिंग सी थी, आपका ध्यान बना हुआ था, लेकिन जैसे सेकेंड हाफ क्रॉस करती है मूवी की जो इंटेंसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, आप मूवी से कट जाते हैं। और ये जो इन्होंने इसका लास्ट किया है मूवी का वो बहुत ही निराशाजनक है। अगर इसका जो क्लाइमैक्स है, इसकी जो एंडिंग है, उसको थोड़ा और ड्रामेटिक किया होता या कुछ और इसमें दिखाया होता तो ज़्यादा मज़ा आता। साथ ही साथ ये जो मूवी है वो एक सेकंड पार्ट की ओर भी इशारा करती है, क्योंकि एक हेल का होल खुलता है, एक नर्क का द्वार आप कह सकते हैं वो खुलता है, लेकिन उसमें फिर आगे कुछ नहीं दिखाया। तो हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी अभी वो लोग लेके आए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस मूवी को मैं रिकमेंड करूंगा या नहीं। तो अगर आपको एक हॉरर मूवी देखना पसंद है जिसमें मिस्ट्री भी हो, थोड़ा थ्रिल भी हो और ड्रामा भी हो, तो ये मूवी आप इसको एक वन शॉट तो दे सकते हैं, आप इसको एक बार तो एटलीस्ट देख सकते हैं। मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको पूरी तरीके से बांध के रखेगा। जैसे जैसे ऑफिसर मारेक अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं, आप भी उनके साथ एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की तरह आगे बढ़ते रहते हैं।
अब मूवी कुछ क्वेश्चंस भी छोड़ के जाती है, क्या ये ऑफिसर मारेक लड़कियों के लापता होने के, लड़कियों के गायब होने का रहस्य सुलझा पाते हैं या नहीं? क्या ये जो राक्षस को जिंदा करने की बात कही गई है वो जिंदा कर पाते हैं या नहीं? और ये जो ऑफिसर मारेक हैं, क्या ये वहां से बच के जिंदा वापस आ पाते हैं या नहीं? ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो प्लीज कमेंट करके बताएं आपको इस मूवी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद।